हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होता है। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सभ्यता का हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम दृष्टि से आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता का हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म का। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम दृष्टि से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं उन सभी को आपको क्वेश्चनों को देखना है और क्वेश्चन के आंसर मेरे बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो आपको फटाफट से कमेंट करना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1575 में, 1581, 1582 या 1585 में। जो अकबर है इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के मध्य हुई थी, जो कि 1556 में हुई थी और यह लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है आपको, लाला हरदयाल ने। जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 में की गई थी, बोले तो 1913 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। फटाफट से कमेंट कर दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 100% जितने भी साथी यहाँ तक क्लास में बने हुए उन्हें कमेंट करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का एनी बेसेंट। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके नज़रों के सामने आया हुआ क्वेश्चन है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट कर लेना है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्हें सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर क्षेत्रफल की जगह आपसे पूछता जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, जिसमें पूछा गया है भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका अंडमान निकोबार में। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पर मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन शामिल किए गए। बिल्कुल मैं आपसे पक्का कहना चाहता हूँ कि इस क्लास को अगर आप लास्ट तक पूरा वॉच कर लेते हैं तो लगभग जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो चैनल है इस पर डेली के आप सभी के लिए डेली 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। बिल्कुल 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तभी आपके एग्जाम होने में पूरे 90 दिन है। आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 9000 क्वेश्चन हो जाते हैं।
अगर आप 9000 क्वेश्चनों को अच्छे से इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल फ्री में अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल आप अपना दिन का 30 मिनट देकर, तो आपको जो होमगार्ड यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको मेरिट लिस्ट में कोई नहीं रोकने वाला है। जो लास्ट मेरिट निकलने वाली है उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब की बार है जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम है इसकी वर्दी हमारे सीने पर होगी। क्योंकि साथियों आप जीके जीएस के 9000 क्वेश्चन तैयार कर चुके हो। 9000 क्वेश्चन मायने रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं कह सकता हूं कि 70% अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को क्वालिफाई कर आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को आपको सभी को डेली के 30 मिनट देना है और यहाँ से 100 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते पूछा गया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर में। जो नाथुला दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से सभी को कमेंट करना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना नदी के नाम से, पद्मा, मेघना या सांगपो। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो गंगा नदी से बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल, जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल, दक्षिण भारत की आपसे पूछी है। यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को आपको मिनिमम से मिनिमम 2 बार पढ़ना है ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप एग्जाम में 100 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं जो कि आप क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर है मतलब कि अलग टाइप कर देते हो, आपके क्वेश्चन और तरीके से समझ में आ जाता है। आपको मिनिमम से ये रूल बैठा लेना है। अगर आप यहाँ से डेली क्लासेज देखते हो तो मैं हर क्लासेज में कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप सभी को 2 बार पढ़ना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है आपसे तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर कर देना है आपको महाराष्ट्र राज्य। 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 21 क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना, अनुच्छेद 32 को या मौलिक कर्तव्य को। बिल्कुल, अगर संविधान की आत्मा की बात की जा रही है तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर कर देना है काठमांडू को। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बिल्कुल, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नीली क्रांति का किससे संबंध है? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। अगर इन 10 बेहतरीन मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसमें इन 10 मॉडल पेपर में से लगभग 70% क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। बिल्कुल साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि 70% क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आना बहुत मायने रखता है आप सभी का सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो आपकी फाइनल मेरिट होने वाली है उसमें 70% क्वेश्चन आप अगर ले आते हो तो आपके सीने पर वर्दी होगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बिल्कुल, आप सभी के लिए इसी चैनल पर डेली के 100 क्वेश्चन फ्री में मिल रहे हैं और आप सभी के लिए बिल्कुल 10 मॉडल फ्री में तैयार किए गए। आपको इन 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए, इन्हें आपकी कोई प्राइज नहीं देनी है, आपको बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए अपलोड किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है।
और आप सभी का जो एक कन्फ्यूजन है, ये मॉडल पेपर आपके रियल एग्जाम से संबंधित है। जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आने हैं, उस सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में लिए गए, उतना ही टाइम आपको इसे हल करने के लिए मिलेगा। तो आपको फिर से कह रहा हूँ, इन मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत जल्द आप सभी के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध होने वाला है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाता है आपका मत्स्य पालन से, जिसे मछली पालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? बिल्कुल बहुत इस क्लास का सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। बिल्कुल मैं आप सभी से यहाँ पर अनुग्रह करना चाहूँगा कि 100% साथियों को अपना आंसर यहाँ पर बताना है। बिल्कुल जिन्हें नहीं भी पता है, ठीक है, पहली बार तो 100% साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जिन्हें नहीं पता है, उन्हें भी तुक्का लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो राइट आंसर हो जाता है आपके 10 वर्षों के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका ऋग्वेद 3रे मंडल से। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल फटाफट से बता दो, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व या 319 ईस्वी में? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? ऑप्शन हो जाता है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन। राइट आंसर कर देना है आप सभी को अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन हो जाता है आप सभी के बीजापुर में, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा में। बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपसे पूछे जो कि हम्पी कर्नाटक में पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मुगल काल में मंसूर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध कलाकार था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके संगीत का, चित्रकला, स्थापत्य कला या साहित्य क्षेत्र का। जो मंसूर है ये मुगल काल में चित्रकला जो क्षेत्र है, इसमें मंसूर बहुत प्रसिद्ध कलाकार था। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल राइट आंसर कर देना है लॉर्ड पामरस्टन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन ने। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने थे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, इसमें गांधी जी पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं 1917, 1919, 1921 या 1923 में। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है आप सभी को 1919 को। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। और जो रोलेट एक्ट है इसे काला कानून भी कहा गया। बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि काला कानून किसे कहा गया, फिर आपको ऑप्शन में रोलेट एक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं जापान, जर्मनी, सिंगापुर या बर्मा में। जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी जो स्थापना है ये सिंगापुर में की गई थी रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? जो भारत की मानक समय रेखा मानी गई है जो कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल जो निकट से जाती है उसके, ठीक है, तो ये किन राज्यों से नहीं होकर गुजरती? बिल्कुल ये तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि उत्तर प्रदेश से भी जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, ओडिशा से भी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। जो पालघाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु इन दो राज्यों को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? बिल्कुल लैगून, सबसे बड़ी लैगून झील आपसे पूछी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बेमडनाड झील, चिल्का झील, पुलिकट या कोलेरू झील। सबसे बड़ी लैगून झील की बात की जाए तो चिल्का झील हो जाती है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कावेरी नदी पर, शरावती, नर्मदा या कृष्ण नदी पर। जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जो कपास के उत्पादन के लिए जो काली मिट्टी है ये सहायक होती है, लेकिन काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे। बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं मत्स्य पालन से। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको वहां पर भी गोदावरी नदी को राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गारो में, खासी, जैंतिया या मिजो में। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो मासिनराम है ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमारी क्लासेज में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। योजना आयोग अब नीति आयोग हो चुका है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल साथियों, जो नीति आयोग है या योजना आयोग है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसका वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है आपका 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बलिया जिले उत्तर प्रदेश में, नागौर राजस्थान, साबरमती गुजरात या वर्धा महाराष्ट्र में। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका सबसे पहले जो शुभारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो राइट आंसर हो जाता है आपके संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहता है। राइट आंसर हो जाता है आपका वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी गई है। ऑप्शन हो जाते हैं सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, बैकाल या विक्टोरिया झील। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है। ऑप्शन है जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। 50 क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अष्टप्रधान किसके प्रशासन का मुख्य हिस्सा थी। फटाफट से बता दो अष्टप्रधान जिसे 8 मंत्रियों का परिषद कहते हैं ये किसके प्रशासन का मुख्य हिस्सा थी। ऑप्शन हो जाते हैं अकबर के, शिवाजी महाराज, कृष्णदेव या चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो शिवाजी महाराज है इनके प्रशासन का जो मुख्य हिस्सा थी वो थी 8 मंत्रियों का परिषद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था लेकिन किसने जीता था। राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद गौरी ने। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा है किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। आपको बताना है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है शाहजहां के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजा राममोहन राय ने किस कुप्रथा के विरोधी मुख्य रूप से आंदोलन चलाया था। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है कि राजा जो राममोहन राय है इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध मुख्य रूप से आंदोलन चलाया था जो कि 1829 में कानून बना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का लाला लाजपत राय की। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड कर्जन के प्रयास से, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेंटिंग।
बिल्कुल जो अंग्रेजी शिक्षा है इसकी शुरुआत भारत में लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से हुई थी 1835 में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, लेकिन किनके बीच हुआ था? वो की बहुत बहुत फेमस युद्ध है जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, दूसरे नंबर पर एमपी आ जाता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है और चौथे नंबर पर यूपी आ जाता है। बिल्कुल सबसे पहले अगर बात की जाए तो बहुत पूर्व की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान आता। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गंगा नदी पर, भागीरथी, सतलज या महानदी पर। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में है, ठीक है। बिल्कुल आपको यह ध्यान में रखना है टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बिल्कुल जो भी साथी क्वेश्चन को ध्यान से देखते आ रहे हो, ठीक है, इन क्लास को ध्यान से देखते आ रहे, उनके लिए एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है, कि आया था कि जो काली मिट्टी है कि इसकी फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब कि क्या है, किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप सभी को पता है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह क्वेश्चन आया था पहले कि कपास की जो कपास की फसल होती है ये काली मिट्टी में होती है, लेकिन काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था पहले। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल साथियों भारत और चीन की जो बीच सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? बिल्कुल रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बेरन द्वीप अंडमान में। 64 क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक अधिकार अमेरिका जो संविधान है इससे लिए गए हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोकसभा का सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? फटाफट से सभी साथियों को बताना है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है विटामिन के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल जो मधुमेह है ये इंसुलिन की कमी से होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल साथियों सौरमंडल का सबसे चमकीले ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आपसे कहा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पर भी आपका शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो वहाँ पर भी आपका शुक्र ग्रह आएगा। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है आपका नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। 71 क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं 15 जनवरी को, 26 जनवरी, 25 जनवरी या 8 मार्च को। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर कर देना है आपको बैरोमीटर को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल पूछा जाएगा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बात करते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक की, तो राइट आंसर हो जाता है वर्गीज कुरियन।
अगर पूछा जाता भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल इस क्वेश्चन में राइट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी, ठीक है। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जवाहरलाल नेहरू ने। 75 क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम राज्य में स्थित है। 76 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है लोथल नामक हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब में, तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गुजरात में। 77 क्वेश्चन पूछा है अकबरनामा के लेखक कौन थे, बिल्कुल अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन को। बिल्कुल स्थानीय स्वशासन के जनक की बात की गई है, राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी, राइट आंसर हो जाता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक के। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग भारत आया था। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के केरल राज्य में, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन बी को लॉक कर देना है, जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका तिलहन उत्पादन से। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो नंदा देवी पर्वत चोटी है ये किस राज्य में स्थित है पूछा गया है, ऑप्शन हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है यहाँ पर उत्तराखंड को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चिल्का झील भारत के किस तट पर स्थित है, बिल्कुल चिल्का झील के बारे में आपसे पूछा गया है, ये भारत के किस तट पर स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं मालाबार तट पर, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट या कोरोमंडल तट पर। चिल्का झील भारत के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में निकलता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका झारखंड राज्य में। 86 क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाओं से, दल बदल कानून या मौलिक अधिकार से। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसका मतलब कि जो संबंध है ये भाषाओं से है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल हो सकता है, राइट आंसर हो जाता है आपका 6 महीने के अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, ऑप्शन हो जाता है आपके उपाधियों का अंत से, अस्पृश्यता का अंत से, प्रेस की स्वतंत्रता या शिक्षा का अधिकार से। जो अनुच्छेद 17 है इसका संबंध अस्पृश्यता का अंत से है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, ऑप्शन हो जाते हैं दीपक मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष, रंजन गोगोई या NV रमना। जो भारत के प्रथम लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 90 क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई योजना या मत्स्य पालन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, बिल्कुल पृथ्वी के जुड़वे ग्रह की बात की गई है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाता है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र में। तो बांदीकुई राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 94 क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाते हैं CK नायडू की याद में, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह या PT उषा की याद में। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को प्रति वर्ष मनाया जाता है।
और ये मेजर ध्यानचंद की जो याद है उसमें मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का मुंबई में। 96 क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर कर देना है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बिल्कुल फटाफट से सभी को कमेंट करना है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाता है आपका उपराष्ट्रपति। 98 क्वेश्चन पूछा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बात करते हैं सबसे छोटे ग्रह की तो बुध ग्रह हो जाता है। अगर पूछा जाता सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? राइट आंसर हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है और उसे कब, बिल्कुल ठीक है, आपको वर्ष और तारीख बताना है कि उसे कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और आपको ये जरूर कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो पसंद आया तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको कमेंट करना है अगली वीडियो यूपी होमगार्ड के किस टॉपिक पर लाई जाए। क्लास की पूरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।